जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं रेणुका आंटी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ संगत जी, आज हम यहाँ सिर्फ बैठने या सुनने के लिए नहीं आए हैं। आज हम यहाँ अपने जीवन को बदलने के लिए आए हैं, अपने अंदर की उस रोशनी को जगाने के लिए आए हैं जो कहीं ना कहीं इस भागदौड़ती भरी जिंदगी में दब गई है। कहते हैं ना, जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब एक ही सहारा बचता है, गुरुजी का दरबार। और जब गुरुजी का हाथ सिर पे हो तो अंधेरा भी कितना गहरा क्यों ना हो, रोशनी जरूर आती है। संगत जी, आज का सत्संग कुछ ऐसा ही है, रेणुका आंटी का ऐसा अनुभव जो हमें यह समझाएगा कि गुरुजी की कृपा से कैसे एक बिखरा हुआ जीवन भी संवर जाता है, कैसे एक माँ की सच्ची पुकार उसके बच्चे का जीवन बदल सकती है। तो साथ संगत जी, दिल को खोल कर बैठिएगा, अपने मन के सारे विचारों को शांत कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो आप सुने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक अनुभव है, वो एक सच्चाई है जो आपके दिल को छू जाएगी। वो एक गुरुजी महाराज का सत्संग है, वो रेणुका आंटी की जीवन की सच्चाई है। हो सकता है इस सत्संग से आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिले। तो प्लीज बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से ही अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज मैं रेणुका आप सबके सामने उस परमात्मा, उस महाशिव की महिमा का गुणगान करने आई हूँ जिन्होंने मेरे उजड़ते हुए घर को फिर से बसा दिया। संगत जी, गुरु जी केवल कष्ट नहीं काटते, वो तो हमारे भाग्य की लकीरें ही बदल देते हैं। हमने जिस चीज की कल्पना नहीं की होती वो भी वो हमें ब्लेस कर देते हैं। मेरे जीवन में मेरे जो कष्ट थे उनको गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा और यकीनन संगत जी, मेरे भाग्य की पूरी रेखा ही गुरुजी ने बदल दी। तो मैं जितना उनका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि उनकी अनंत कृपा रही है मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरी पूरी फैमिली पे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज से करीबन ये लगा लो 4-5 साल पहले मेरा घर बिल्कुल नरक के समान हो गया था। बल्कि जिससे ज्यादा ही टाइम हो गया हो तो मैं कह नहीं सकती, ये मैं अंदाजा लगा रही हूँ। इतना टाइम तो शायद मैं अंदाजे से बोल रही हूँ, इससे ज्यादा ही हो गया था संगत जी। मेरा बेटा जिसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने बड़े लाड़ प्यार से पाला, वो पूरी तरह बदल चुका था। देखिए संगत जी, बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार देना भी बहुत गलत है, क्योंकि जहां आपने बच्चों को लाड़ प्यार ज्यादा दिया तो संगत जी उनके गलत रास्ते पे जाने के और बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही हमारे साथ हुआ, क्योंकि संगत जी हमने उसकी हर इच्छाएं पूरा करी। उसने जितनी भी जिद करी ना, उस सब हमने उसकी इच्छाएं पूरी करी। तो संगत जी पढ़ाई में कमजोर, और इतना कमजोर था ना कि हाथों को मतलब ये लगा लो किताबों से दूर रखता था।
के हाथों को किताबें पसंद ही नहीं थी। स्कूल से रोज शिकायतें उसकी आती थी, डेली शिकायतें आती थी। और जब भी मैं लेने जाती थी या मेरे हस्बैंड इसको लेने जाते थे, टीचर्स का कंप्लेंट्स करना कि बहुत जिद करता है, गुस्सा करता है। और संगत जी, दिन प्रतिदिन इसकी जिद इतनी बढ़ गई थी कि अगर कोई बात इसकी मानी ना जाए ना, तो ये घर के सामान को तोड़ने लगता था। सही गलत की पहचान ही नहीं कर रहा था। हमेशा संगत जी जिद, गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। संगत जी, मतलब एक बच्चा होता है थोड़ा जिद्दी, और ये इतना जिद्दी कि अगर इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं करी तो संगत जी इसने सामान तोड़ना। एक दिन संगत जी क्या हुआ, देखिए, बच्चा मेरा ये है कि हम उसे अपनी तरफ से बहुत गाइड करते हैं, बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, पर पता नहीं संगत जी क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। और संगत जी, एक दिन उसने अपने पापा से कहा कि मुझे साइकिल दिलवा दो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं दिलवा दूंगा। तो संगत जी, थोड़े से हालात ठीक नहीं चल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बेटा महीना 2 महीना रुक जाओ, फिर दिलवा दूंगा। तो जिद करने लगा, तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया ठीक है, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। संगत जी, मेरे बेटे ने रोज कहना शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने उसको एक दिन डांट दिया, तो संगत जी ये लगा लो खाने की थाली ही उसने उठा के फेंक दी। तो संगत जी, ये बात कोई छोटी तो थी नहीं। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ना, मेरे हस्बैंड को यही लग रहा था कि ये जितना बड़ा होता जाएगा ना, उतना इसका करियर खराब हो जाएगा। हमें डर था कि संगत जी उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल जीरो, जीरो। संगत जी, मतलब पीटीएम में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, मार्क्स जीरो ही आते थे। संगत जी, 6 क्लास में मेरा बच्चा, और 6 क्लास का बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं होता, लेकिन संगत जी जिद 2 साल के बच्चे की। संगत जी, बच्चे की वजह से घर में ना तनाव, कलेश होता था। और संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कभी-कभी तो इतना झगड़ा हो जाता था कि तुम घर में रहती हो, क्या ध्यान दे रही हो? मैं संगत जी क्या ध्यान दूँ? ट्यूशन मैं छोड़ के आ रही हूँ, स्कूल से लेके मैं आ रही हूँ, घर में पढ़ाने में, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी केयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उसकी ज़िद नहीं खत्म हो रही। मेरे हस्बैंड का कहना था एक दिन ये बच्चा ना हाथ से निकल जाएगा जब पता चलेगी। और संगत जी, मैं तो देखिए बहुत दुखी हो गई थी, बहुत दुखी, परेशान। और जब सारे रास्ते बंद हो गए ना, तब मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने मुझे बोला कि रेनू, तू जो है ना, अपने बेटे को जो है ना गुरुजी के दरबार ले जा भाई। वहाँ पे ही तेरे बच्चे को ठीक गुरुजी करेंगे। बाकी तो देख, तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। मैंने सारी कोशिश कर ली संगत जी। मैंने अच्छे से अच्छा ट्यूशंस और गाइडलाइंस वाली टीचर्स भी घर में रखी कि ये सुधर जाए, बट नहीं संगत जी, ऑलमोस्टली सारा कुछ उल्टा, जिद बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। टीचर्स तक छोड़ने लग गई क्योंकि उनको गालियां देने लग गया। मैं संगत जी बड़ी दुखी। उससे पहले मेरी सास ने संगत जी बड़े पंडितों को दिखाया, बड़े जोशियों को दिखाया। कोई कुछ बता देता था, कोई कुछ, मेरी इन-लॉज़ वही करने बैठ जाते थे। बट संगत जी, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। मैं बड़ी परेशान संगत जी। फिर फ्रेंड के कहने से मैं एक बार गई गुरुजी के दरबार में, आपको बताऊँ, वहाँ जाके मुझे बहुत शांति सी मिली। और संगत जी, मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती कि कैसे मुझे शांति मिली। मैंने रोते हुए वहाँ गुरुजी के स्वरूप के आगे, वहाँ चेयर गुरुजी के रखा था, वहाँ अरदास किया कि गुरुजी, मैं हार गई हूँ। अब आप ही सँभालो मेरे बच्चे को। ये बच्चा मेरा नहीं, आपका है। इसे सही रास्ते पे ले जाओ, और इसका जो करना है ना वो आप करो, क्योंकि गुरुजी मैं थक गई हूँ, मैं टूट गई हूँ, मैं बिखर गई हूँ। मेरे पास अब सारा पेशेंस खत्म हो गया है। अब ये बच्चे को आप देखो कि आपने कैसे सँभालना है। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी पे विश्वास रखो, वो ठीक कर देंगे। चमत्कार रातों रात तो नहीं होते संगत जी, लेकिन जब गुरुजी चमत्कार करते हैं, जब गुरुजी अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो बदलाव होते हैं। गुरुजी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते, लेकिन गुरुजी जब बदलाव करते हैं, जब गुरुजी अपना काम करते हैं ना, तो संगत जी, हाँ, विश्वास नहीं मानोगे, किस्मत ऐसे बदलनी शुरू हो जाती है जैसे संगत जी हमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। आज मेरे चेहरे पे मुस्कान है, वो गुरुजी की कृपा से है। लेकिन गुरुजी ने अपना काम शुरू कर दिया। गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मैं उसको खिलाने लगी। ये लगा लो संगत जी, महीना 15
दिन मैंने उसको कंटिन्यू गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद पिलाया। इस प्रसाद के कारण उसका गुस्सा ना शांत होने लगा। जो बच्चा बात बात पे चिल्लाता था, अब वो चुपचाप मेरी बात सुनने लगा, मेरे हस्बैंड की बात सुनने लगा, टीचर्स की बात सुनने लगा। और संगत जी, एकदम से तो नहीं हुआ, देखो धीरे 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 खुद उसने किताबें उठानी शुरू करी। उसके ट्यूशन टीचर्स ने फोन करके कहा कि आज उसने पहली बार ध्यान से पढ़ाई की है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। टीचर्स का कहना था, नहीं तो कंप्लेंट आती थी, टीचर्स कहते थे कि बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा, लगता नहीं है ये आगे कुछ अच्छा करेगा। बट जब पहली बार टीचर्स ने कहा ना कि अब ये पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा है, ध्यान से सुनता भी है, बातों को समझता भी है, उस टाइम मैं संगत जी बयान नहीं कर सकती अपने बच्चे के लिए। संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बच्चे में सुधार आने लगा। वे खुद ब खुद संगत जी अपने आप को संभालने लगा, समझ आने लगा कि मेरा करियर कितना ज़रूरी है। और संगत जी, धीरे धीरे उसने पढ़ाई की तरफ फोकस करना शुरू किया। और संगत जी, जिद जो करा करता था वो छोड़ी, चीज़ें फेंकनी छोड़ी, मुझ पे चिल्लाना छोड़ा, टीचरों को गालियां देना छोड़ा, ब्लैक बोर्ड्स पे कुछ मिसयूज वर्ड लिख जाता वो छोड़ा। बहुत सारी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ था कि फाइनल जब उसके एग्जाम आए तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा। मैं कह रही, मैंने कहा ये पास हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन वो रात रात भरकर संगत जी जग कर पढ़ने लगा। मैं, मेरे हस्बैंड देख के हैरान। जहाँ संगत जी हम सोचते थे ना ये पढ़ेगा नहीं, वहां वो उठ के पढ़ने लगा। गुरुजी के शब्द चलाती थी मैं घर में, मंत्र जाप चलाती थी। और जब रिजल्ट आया तो हम दंग रह गए। हमारे बच्चा फेल होने के कगार पे था, न कि उसने संगत जी अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की, बल्कि एक अच्छे संगत जी और अच्छे स्कूल में हमने फिर उसका एडमिशन करवाया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था संगत जी। ये जब मेरा बच्चा 6th क्लास में था तब की बात है संगत जी, और जब भी हम गुरुजी से जुड़े थे। संगत जी, मेरे बच्चे ने अपने जीवन में बहुत चीजें गलत की हैं, लेकिन वो उसका छोटापन था। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो हमें लगता था कि भाई कहीं ये फिर से कुछ ऐसा ना करे, या कुछ, मतलब लगता है ना, पेरेंट्स को डर लगता है एक बार। बट संगत जी, गुरुजी ने उसको ऐसा ब्लेस कर दिया था कि संगत जी गलत करने की तो कहीं से कहीं तक कोई संभावना ही नहीं थी। तो ये महाराज की कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं, जिनके लिए सिर्फ हम शुक्राना कर सकते हैं। और मेरे पास तो शब्द नहीं है। देखिए संगत जी, बच्चे ही माँ बाप की धन दौलत होते हैं। अगर बच्चे ही ऐसे हों तो माँ बाप के लिए ये संकट की घड़ी होती है। क्योंकि देखिए संगत जी, जीवन तो बच्चों से ही कटना है, लेकिन अगर बच्चे ऐसे हों कि वो जिद पे हों, आपकी बात ना सुने, तो संगत जी देखिए आप समझ सकते हैं उस टाइम पे आप जो है, मतलब कितनी परीक्षाओं का सामना करोगे। क्योंकि संगत जी देखिए, बच्चे ही नाम रोशन करते हैं और बच्चे ही नाम डुबाते हैं। तो मैं तो ये सोचती थी संगत जी, पता नहीं मेरे पिछले कौन से कर्मों का फल है जो मुझे, मतलब इस तरीके का मेरा बेटा मिला है। और सबके बच्चे देखती थी बड़े अच्छे थे, हर पेरेंट्स तारीफ करते थे। जब पीटीएम में जाती थी तब पेरेंट्स के सामने बच्चों की तारीफ होती थी, तो मैं संगत जी अपने बच्चे की तरफ देखती थी ना, बड़ा दिल दुखी होता था। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, हस्बैंड और मेरे बीच भी बहुत तनाव हो जाता था इस बच्चे को लेके कि तुमने घर में कर क्या रखा है। तो सो हैप्पी, गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा ठीक उस पे है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे एक बेटी भी ब्लेस करी गुरुजी ने। और बेटी संगत जी ऐसी ब्लेस करी गुरुजी ने कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि बच्ची मेरी ऐसी है जैसे संगत जी हमने अपने सपने में, अपने ड्रीम में सोची थी। तो संगत जी देखिए, जब गुरुजी देने पे आते हैं ना, तो वो ऐसे देते हैं कि इंसान ना देखते का देखता रह जाता है। आज मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में
अच्छे अंकों से पास हो चुका है, आगे की पढ़ाई कर रहा है। अब मैं संगत जी गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ और अब वो ज़िद भी नहीं करता, बल्कि गुरुजी की संगत का हिस्सा बन चुका है। गुरुजी ने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं सुधारा, उन्होंने हमारा पूरे परिवार को एक नया जीवन दान दिया। तो शुक्राना गुरुजी। मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा भी भटक गया है ना, तो उसे गुरुजी के चरणों में छोड़ दो। वो महाशिव हैं, वो बिगड़ी बनाना जानते हैं, पर आप सब्र करो, उन पर से अपना अटूट विश्वास मत तोड़ने। बस उनके साथ अपना रिश्ता इतना स्ट्रांग कर लो ना कि गुरुजी जो करना है सब चीज़ आप पे छोड़ी है, हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है, वो आप देखो गुरुजी, हमने तो सारी चीज़ें आप पे छोड़ी हुई है, बस आपके कृपा से ही। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और ऐसी बनी रहे। और इसी के साथ मैं विराम देती हूँ सत्संग को। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।